द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद का लिखा उपन्यास कंकाल भाग 11। तब तब आपने क्या निश्चय किया? सरला तीव्र स्वर से बोली। घंटी को उस हत्याकांड से बचा लेना भी अपराध है, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं, बाथम ने कहा। बाथम, तुम जितने भीतर से क्रूर और निष्ठुर हो, यदि ऊपर से भी वही व्यवहार रखते तो तुम्हारी मनुष्यता का कल्याण होता। तुम अपनी दुर्बलता को परोपकार के पर्दे में क्यों छिपाना चाहते हो? निशंस, यदि मुझ में विश्वास की तनिक भी मात्रा ना होती तो मैं अधिक सुखी रहती, कहती हुई लतिका हाफने लगी। सब चुप थे। कुबड़ी खटखटाते हुए पादरी जॉन ने उस शांति को भंग किया और आते ही बोला, मैं समझ चुका हूं। जब दोनों एक दूसरे पर अविश्वास करते हो तब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। दबा हुआ विद्वेष छाती के भीतर सर्प के समान फुफकारा करता है। कब अपने ही को वह घायल करेगा, कोई नहीं कह सकता। मेरी बच्ची लतिका, लतिका, मार्गरेट। हाँ पिता, आप ठीक कहते हैं। और अब बाथम को भी इसे स्वीकार कर लेने में कोई विरोध ना होना चाहिए, मार्गरेट ने कहा। मुझे सब स्वीकार है। अब अधिक सफाई देना मैं अपना अपमान समझता हूं। बाथम ने ये रूखेपन से कहा। ठीक है बाथम, तुम्हें सफाई देने, अपने को निरपराध सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? पुरुष को, स्वतंत्र पुरुष को इन साधारण बातों से घबराने की संभावना नहीं। पाखंड, गरजती हुई सरला ने कहा। फिर लतिका से बोली, चलो बेटी, पादरी सब कुछ कर लेगा। संबंध विच्छेद और नया संबंध जोड़ने में वे पटु है। लतिका और सरला उठकर चली गई। घंटी काठ की पुतली सी बैठी चुपचाप वह अभिनय देख रही थी। पादरी ने उसके सिर पर दुलार से हाथ फेरते हुए कहा, चलो बेटी, मसीह जननी की छाया में। तुमने समझ लिया होगा कि उसके बिना तुम्हें शांति न मिलेगी। बिना एक शब्द कहे पादरी के साथ बाथम और घंटी दोनों उठकर चले। जाते हुए बाथम ने एक बार उस बंगले को निराश दृष्टि से देखा। धीरे धीरे तीनों चले गए। आराम कुर्सी पर पड़ी हुई लतिका ने एक दिन जिज्ञासा भरी दृष्टि से सरला की ओर देखा तो वे निर्भीक रमणी अपनी दृढ़ता में महिमापूर्ण थी। लतिका का धैर्य लौट आया। उसने कहा, अब कुछ चिंता नहीं बेटी, मैं हूं। सब वस्तु बेचकर बैंक में रुपए जमा कर दो। चुपचाप भगवान के भरोसे रूखी सूखी खाकर दिन बीत जाएगा, सरला ने कहा। मैं एक बार उस वृंदावन वाले गोस्वामी के पास चलना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या सम्मति है? लतिका ने पूछा। पहले ये प्रबंध कर लेना होगा, फिर वहां भी चलूंगी। चाय पियोगी? आज दिन भर तुमने कुछ नहीं खाया। मैं ले आऊं? बोलो। हम लोगों को जीवन के नवीन अध्याय के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। लतिका, सदैव प्रस्तुत रहो। सदैव प्रस्तुत रहो का महामंत्र मेरे जीवन का रहस्य है। दुख के लिए, सुख के लिए, जीवन के लिए और मरण के लिए उसमें शिथिलता ना आनी चाहिए। विपत्तियां वायु की भांति निकल जाती हैं। सुख के दिन प्रकाश के सादृश्य पश्चिमी समुद्र में भागते रहते हैं। समय काटना होगा, बिताना होगा, और ये ध्रुव सत्य है कि दोनों का अंत है। लतिका के मुख पर सुफुर्ती की रेखा फूट उठी। कई महीने बीत गए। लतिका और बाथम का संबंध विच्छेद हो गया था। बाथम अब पादरी के बंगले में रहता था और घंटी भी वहीं रहती। बाथम किसी काम में लग जाने के लिए जी तोड़ परिश्रम कर रहा था। वे अपनी जीविका स्थिर करने के लिए प्रयत्नशील था। और पादरी घंटी को बपतिस्मा देकर जीवन का कर्तव्य पूरा कर लेने की प्रसन्नता से कुछ सीधा हो गया। अब वे उतना झुककर नहीं चलता। परंतु घंटी आज अंधेरा हो जाने पर भी गिरजा के समीप वाले नाले के पुल पर बैठी अपनी उधेड़ बुन में लगी है, अपनी हिसाब किताब में लगी है। मैं भीख मांगकर खाती थी। तब मेरा कोई अपना नहीं था। लोग दिल लगी करते, मैं हंसाकर हंसती। पहले तो पैसे के लिए, फिर चस्का लग गया। हंसने का आनंद मिल गया। मुझे विश्वास हो गया कि इस विचित्र भूतल पर
हम लोग केवल हंसी की लहरों में हिलने डोलने के लिए आ रहे हैं। मैं दरिद्र थी, पर मैं उन रोनी सूरत वाले गंभीर विद्वान या रुपयों के बोरे पर बैठे हुए फन बनाने वाले मच्छरों को देखकर घृणा करती या उनका अस्तित्व ही ना स्वीकार करती, जो जी खोलकर हंसते ना थे। मैं वृंदावन की गली की एक हंसोड़ पागल थी, पर उस हंसी ने रंग पलट दिया। वही हंसी अपना कुछ और उद्देश्य रखने लगी। फिर विजय विजय धीरे धीरे जैसे सावन की हरियाली पर प्रभात का बादल बनकर छा गया। मैं नाचने लगी, मयूर सी, और वे यौवन का मेघ बरसने लगा। भीतर बाहर रंग से छक गया। मेरा अपना कुछ न रहा। मेरा आहार, विचार, वेश और भूषा सब बदला, और खूब बदला। वे बरसात के बादलों की रंगीन संध्या थी, परंतु यमुना पर विजय पाना साधारण काम न था। मैंने संचित शक्ति से विजय को छाती से दबा लिया था, और यमुना, वह तो स्वयं राह छोड़कर हट गई थी। पर मैं बनकर भी ना बन सकी। नियति चारों ओर से दबा रही थी, और मैंने अपना कुछ ना रखा था। जो कुछ था सब दूसरी धातु का था। मेरे उपादान में कुछ ठोस ना था। लो मैं चली। बाथम उस पर भी लतिका रोती होगी, यमुना से सकती होगी, दोनों मुझे गाली देती होंगी। अरे, मैं हंसने वाली सबको रुलाने लगी। मैं उसी दिन धर्म से च्युत हो गई, मर गई, घंटी मर गई। पर ये कौन सोच रही है? हाँ, वह मरघट की ज्वाला धधक रही है। ओ मेरा शव! वह देखो, विजय लकड़ी के कुंदे पर बैठा हुआ रो रहा है, और बाथम हंस रहा है। हाय, मेरा शव कुछ नहीं करता, न रोता है न हंसता है। तो मैं क्या हूँ? जीवित हूँ। चारों ओर ये कौन नाच रहे हैं? ओह, सिर में कौन धक्के मार रहा है? मैं भी नाचूं? ये चुड़ैलें हैं, और मैं भी। तो चलूं वहां? चलूं? आलोक है। घंटी अपना नया रेशमी साया नोचती हुई दौड़ पड़ी, अंधकार में चल पड़ी। बाथम उस समय क्लब में था। मजिस्ट्रेट की सिफारिशी चिट्ठी की उसे अत्यंत आवश्यकता थी। पादरी जॉन सोच रहा था, अपनी समाधि का पत्थर कहाँ से मंगाऊं, उस पर क्रॉस कैसा हो। उधर घंटी, पागल घंटी, अंधेरे में भाग रही थी। फतेहपुर सिकरी से अछनेरा जाने वाली सड़क के सूने अंचल में एक छोटा सा जंगल है। हरियाली दूर तक फैली हुई है। यहाँ खादी नदी एक छोटी सी पहाड़ी से टकराती हुई बहती है। ये पहाड़ी सिलसिला अछनेरा और सिंगापुर में बीच में है। जनसाधारण उस सूने कानन में नहीं जाते। कहीं कहीं बरसाती पानी बहने के सूखे नाले अपना जर्जर कलेवर फैलाए पड़े हैं। बीच बीच में ऊपर के टुकड़े निर्जल नालों से सहानुभूति करते हुए दिखाई दे जाते हैं। केवल ऊंची ऊंची टोकरियों से उसकी बस्ती बसी है। वृक्षों के एक घने झुरमुट में लता गुल्मों से ढकी एक सुंदर झोपड़ी है। उसमें कई विभाग हैं। बड़े बड़े वृक्षों के नीचे पशुओं के झुंड बंधे हैं। उनमें गाय, भैंस और घोड़े भी हैं। 3-4 भयावने कुत्ते अपनी सजग आंखों से दूर दूर बैठे पहरा दे रहे हैं। एक पूरा पशु परिवार लिए गाला उस जंगल में सुखी और निर्भर रहती है। बदन गुजर, उस प्रांत के भयानक मनुष्यों का मुखिया, गाला का 70 बरस का बूढ़ा पिता है। वह अब भी अपने साथियों के साथ चढ़ाई पर जाता है। गाला की वयस यद्यपि 20 के ऊपर है, फिर भी कौमार्य के प्रभाव से वे किशोरी ही जान पड़ती है। गाला अपने पक्षियों के चारे पानी का प्रबंध कर रही थी। देखा तो एक बुलबुल उस टूटे हुए पिंजड़े से निकल भागना चाहती है। अभी कल ही गाला ने उसे पकड़ा था। वे पशु पक्षियों को पकड़ने और पालने में बड़ी चतुर थी। उसका यही खेल था। बदन गुजर जब बटेसर के मेले में सौदागर बनकर जाता, तब इसी गाला की देखरेख में पले हुए जानवर उसे मुंह मांगा दाम दे जाते।
गाला अपने टूटे हुए पिंजड़े को तारों के टुकड़े और मोटे सूत से बांध रही थी। सहसा एक बलिष्ठ युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनों को पकड़कर सदैव के लिए बंधन में जकड़ती रहोगी गाला? हम लोगों की पराधीनता से बड़ी मित्रता है, इसमें बड़ा सुख मिलता है। वही सुख औरों को भी देना चाहती हो? किसी से पिता, किसी से भाई, ऐसा ही कोई संबंध जोड़कर उन्हें उलझाना चाहती हो। किंतु पुरुष पुरुष इस जंगली बुलबुल से भी अधिक स्वतंत्र प्रेमी है। वे सदैव छुटकारे का अवसर खोज लिया करते हैं। देखा ना, बाबा जब होता है चले जाते हैं। कब तक आवेंगे तुम जानते हो? नहीं, भाल मैं क्या जानूं, पर तुम्हारे भाई को मैंने कभी नहीं देखा। इसी से तो कहती हूं ने, मैं जिसको पकड़कर रखना चाहती हूं वे ही लोग तो भागते हैं। जाने कहां संसार भर का काम उन्हीं के सिर पर आ पड़ा है। मेरा भाई कितनी चौड़ी छाती वाला युवक था। अकेले 4-4 घोड़ों को पीसों को सवारी में ले जाता। 8-10 सिपाही कुछ ना कर सकते। वह शेर सा उनमें से तड़प कर निकल जाता। उसके सिवाय घोड़े सीढ़ियों पर चढ़ जाते। घोड़े उससे बातें करते। वह उनके मर्म को जानता था। तो क्या अब नहीं है? नहीं है। मैं रोकती थी, बाबा ने ना माना। एक लड़ाई में वे मारा गया। अकेले 20 सिपाहियों को उसने उलझा लिया और सब निकल आए। तो क्या मुझे आश्रम देने वाले डाकू हैं? तुम देखते नहीं, मैं जानवरों को पालती हूं और मेरे बाबा उन्हें मेले में ले जाकर बेचते हैं। गाला का स्वर तीव्र और संदेहजनक था। और तुम्हारी माँ? ओह, वे बड़ी लंबी कहानी है, उसे न पूछो, कहकर गाला उठ गई। एक बार अपने कुर्ते के अंचल से उसने अपनी आंखें पोंछी और एक श्यामा गो के पास जा पहुंची। गो ने सिर नीचे झुका दिया। गाला उसका सिर खुजलाने लगी, फिर उसके मुंह से मुंह सटाकर दुलार किया। उसके बछड़े का गला चूमने लगी। उसे भी छोड़कर 1 साल भर के बछड़े को जा पकड़ा। उसके बड़े बड़े अयालों को अपनी उंगलियों से सुलझाने लगी। एक बार वे फिर अपने पशु मित्रों में प्रसन्न हो गई। युवक चुपचाप एक वृक्ष की जड़ पर जा बैठा। आधा घंटा न बीता होगा कि टापों के शब्द सुनकर गाला मुस्कुराने लगी। उत्कंठा से उसका मुख प्रसन्न हो गया। अश्वारोही आ पहुंचे। उनमें सबसे आगे उम्र में 70 बरस का वृद्ध परंतु दृढ़ पुरुष था। क्रूरता उसकी घनी दाढ़ी और मूछों के तिरछेपन से टपक रही थी। गाला ने उसके पास पहुंचकर घोड़े से उतरने में सहायता दी। वह भीषण बुड्ढा अपनी युवती कन्या को देखकर पुलकित हो गया। क्षण भर के लिए ना जाने कहाँ छिपी हुई मानवीय कोमलता उसके मुख पर उमड़ आई। उसने पूछा, सब ठीक है ना गाला? हाँ बाबा, बुड्ढे ने पुकारा। ने ने युवक समीप आ गया। बुड्ढे ने एक बार नीचे से ऊपर तक उसे देखा। युवक के ऊपर संदेह का कोई कारण ना मिला। उसने कहा, सब घोड़ों को मलवाकर चारे पानी का प्रबंध कर दो। बुड्ढे के 3 साथी और उस युवक ने मिलकर घोड़ों को मलना आरंभ किया। बुड्ढा एक छोटी सी मंचिया पर बैठकर तंबाकू पीने लगा। गाला उसके पास खड़ी होकर उससे हंस हंस कर बातें करने लगी। पिता और पुत्री दोनों प्रसन्न थे। बुड्ढे ने पूछा, गाला, ये युवक कैसा है? गाला ना जाने क्यों इस प्रश्न पर पहली बार लज्जित हुई। फिर संभल कर उसने कहा, देखने में तो ये बड़ा सीधा और परिश्रमी है। मैं भी ऐसा ही समझता हूँ। प्राय जब लोग बाहर चले जाते हैं तब तुम अकेली रहती हो। पापा, अब बाहर ना जाया करो। तो क्या यहीं बैठा रहूं गाला? मैं इतना बूढ़ा नहीं हो गया। नहीं पापा, मुझे अकेली छोड़कर ना जाया करो। पहले तू जब छोटी थी तब तो नहीं डरती थी। अब क्या हुआ? और अब तो ये नई भी यहाँ रहा करेगा। ये कुलीन युवक जान पड़ता है। हाँ बाबा, किंतु ये घोड़ों को मलना नहीं जानता। देखो सामने, पशुओं से तनिक भी स्नेह नहीं है। पापा, तुम्हारे साथी भी बड़े निर्दयी हैं। एक दिन मैंने देखा कि सुख से चरते हुए एक बकरी के बच्चे को इन लोगों ने समूचा ही भून डाला। ये सब बड़े डरावनी लगते हैं।
तुम भी उन्हीं में मिल जाते हो। चुप पगली, अब बहुत विलम्ब नहीं, मैं इन सब से अलग हो जाऊंगा। अच्छा तो बता, इस नए को रख लूं ना? बदन गंभीर दृष्टि से गाला की ओर देख रहा था। गाला ने कहा, अच्छा तो है बाबा, बेचारा दुख का मारा है। एक चांदनी रात थी। बरसात से धुला हुआ जंगल अपनी गंभीरता में डूब रहा था। नाले के तट पर बैठा हुआ नए निर्निमेष दृष्टि से उस हृदय विमोहन चित्रपट को देख रहा था। उसके मन में कितनी बीती हुई स्मृतियां स्वर्गीय नृत्य करती हुई चली जा रही थी। वे अपने फटे हुए कोट को टटोलने लगा। सहसा उसे एक बांसुरी मिल गई, जैसे कोई खोई हुई निधि मिली। वह प्रसन्न होकर बजाने लगा। बंसी के विलंबित मधुर स्वर से सोई हुई वन लक्ष्मी को जागाने लगा। वे अपने स्वर में आप ही मस्त हो रहा था। उसी समय गाला न जाने कैसे उसके समीप आकर खड़ी हो गई। नए ने बंसी बजाना बंद कर दिया। वह भयभीत होकर देखने लगा। गाला ने कहा, तुम जानते हो कि ये कौन स्थान है? जंगल है, मुझसे भूल हुई। नहीं, ये ब्रज की सीमा के भीतर है। यहाँ चांदनी रात में बांसुरी बजाने से गोपियों की आत्माएं मचल उठती हैं। तुम कौन हो गाला? मैं नहीं जानती, पर मेरे मन में भी ठेस पहुंचती है। तब मैं ना बजाऊंगा। नहीं नए, तुम बजाओ, बड़ी सुंदर बजती थी। हाँ, पापा कदाचित क्रोध करें। अच्छा, तुम रात को यूं ही निकलकर घूमती हो, इस पर तुम्हारे बाबा ना क्रोध करेंगे? हम लोग जंगली हैं। अकेले तो मैं कभी कभी 8-8, 10-10 दिन इसी जंगल में रहती हूँ। अच्छा, तुम्हें गोपियों की बात कैसे मालूम हुई? क्या तुम लोग हिंदू हो? इन गुजरों से तो तुम्हारी भाषा भिन्न है। आश्चर्य से देखती हुई गाला ने कहा, क्यों, इसमें भी तुमको संदेह है? मेरी माँ मुगल होने पर भी कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी। नए, मैं किसी दिन उसकी जीवनी सुनाऊंगी। वह गाला, तब तुम मुगलानी माँ से उत्पन्न हुई हो? क्रोध से देखती हुई गाला ने कहा, तुम यह क्यों नहीं कहते कि हम लोग मनुष्य हैं? जिस साहृदयता से तुमने मेरी विपत्ति में सेवा की है गाला, उसे देखकर तो मैं कहूंगा कि तुम देव बालिका हो। नए का हृदय सहानुभूति की स्मृति से भर उठा। नहीं नहीं, मैं तुमको अपनी माँ की लिखी हुई जीवनी पढ़ने को दूंगी और तब तुम समझ जाओगे। चलो, रात अधिक बीत रही है, पुआल पर सो रहो। गाला ने नए का हाथ पकड़ लिया। दोनों उस चंद्रिका धोत शुभ्र रजनी से भीगती हुई झोपड़ी की ओर लौटे। उनके चले जाने के बाद वृक्षों की आड़ से बूढ़ा बदन गुज्जर भी निकला और उनके पीछे पीछे चला। प्रभात चमकने लगा। जंगली पक्षियों के कलनाद से कानन प्रदेश गुंजरित था। गाला चारे पानी के प्रबंध में लगी थी। बदन ने नए को बुलाया। वे आकर सामने खड़ा हो गया। बदन ने उससे बैठने के लिए कहा। उसके बैठ जाने पर गुजर कहने लगा, जब तुम भूख से व्याकुल, थके हुए, भयभीत सड़क से हटकर पेड़ के नीचे पड़े हुए आधे अचेत थे, उस समय किसने तुम्हारी रक्षा की थी? आपने, नई ने कहा। तुम जानते हो कि हम लोग डाकू हैं। हम लोगों को माया ममता नहीं, परंतु हमारी निर्दयता भी अपना निर्दिष्ट पथ रखती है। वह है केवल धन लेने के लिए। भेद यही है कि धन लेने का दूसरा उपाय हम लोग काम में नहीं लाते। दूसरे उपायों को हम लोग अधम समझते हैं। धोखा देना, चोरी करना, विश्वासघात करना, ये सब जो तुम्हारे नगरों के सभ्य मनुष्यों की जीविका के सुगम उपाय हैं, हम लोग उनसे घृणा करते हैं। तुम वृंदावन वाले खून के एक भागे हुए असामी हो ना? कहकर बदन तीखी दृष्टि से नए को देखने लगा। वे सिर नीचा किए खड़ा रहा। बदन फिर कहने लगा, तो तुम छिपाना चाहते हो? अच्छा सुनो, हम लोग जिसे अपनी शरण में ले लेते हैं,
उससे विश्वासघात नहीं करते। आज तुमसे एक बात साफ कह देना चाहता हूं। देखो, गाला सीधी लड़की है, संसार के कातर ब्योंत वह नहीं जानती। तथापि यदि वह निसर्ग नियम से किसी युवक को प्यार करने लगे तो इसमें आश्चर्य नहीं। संभव है वह मनुष्य तुम ही हो जाओ। इसीलिए तुम्हें सचेत करता हूं कि सावधान, उसे धोखा न देना। हाँ, यदि तुम कभी प्रमाणित कर सकोगे कि तुम उसके योग्य हो तो फिर देखा जाएगा। समझा? बदन चला गया। उसकी प्रौढ़ कर्कश वाणी नए के कानों में वज्र गंभीर स्वर से गूंजने लगी। वे बैठ गया और अपने जीवन का हिसाब लगाने लगा। बहुत विलंब तक वे बैठा रहा। तब गाला ने उससे कहा, आज तुम्हारी रोटी पड़ी रहेगी, क्या खाओगे नहीं? नई ने कहा, मैं तुम्हारी माता की जीवनी पढ़ना चाहता हूं। तुमने मुझे दिखाने के लिए कहा था ना? ओह, तो तुम रूठना भी जानते हो? अच्छा खा लो, मान जाओ, मैं तुम्हें दिखला दूंगी। कहती हुई गाला ने वैसा ही अभिनय किया जैसे किसी बच्चे को मनाते हुए स्त्रियां करती हैं। यह देखकर नए हंस पड़ा। उसने पूछा, अच्छा कब दिखाओगी? लो तुम खाने लगो, मैं जाकर ले आती हूँ। नए अपनी रोटी मट्ठे की ओर चल पड़ा और गाला गाला अपने घर में। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।